खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट। सैलाबी रैली में दालवाड़ी गांव में तबाही मचा दी। 12 घर डूब गए, 15 अफराद जामहक। रैला, टोपी, गंदफ में नई शकरई में दाखिल होने का खतरा। इलाका मकीनों को मकानात खाली करने के ऐलानात। पहाड़ी इलाके गदो नमाजई में लैंडस्लाइडिंग का वाक़या। गाँव सरकुई पाया में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जामहक 7 जख्मी हो गए। पेशावर, मर्तान, सवात, डीआई खान, सवाबी में बादल जमकर बरसे। मालाकंद, खैबर, लोअर दीर, कोहाट, हरीपुर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिशों के बाइस नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश के बाद शहराए नीलम पर फिसलन। सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जामबहक। गाड़ी तावबट से केल आ रही थी। शिंदास के मकाम पर हादसा पेश आया। जामबहक सयाहों का ताल्लुक कराची से है। रावलाकोट में पुंछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरार गाड़ी समेत रैली में बह गए। आज़ाद कश्मीर में 5 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। क्वेटर से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। व्हिटम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उस्मान खाजी का मीडिया पर एतराफ़ जुर्म। बयान में कहा, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। RBR की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। रियासत ने हमें कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया। गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया। कहा, बलूचिस्तान में महरूमी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम है। दहशतगर्दी का तरक्की के फर्क से कोई ताल्लुक नहीं। इज्तिमाई सजा के हामी नहीं है, मगर दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। तहकीकात जारी है। मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। पाकिस्तान को मुनासिब अंदाज में तोड़ने की साजिश हो रही है। साजिशी ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। सरगोधा, झंग, खुशा, भक्कर, लैया, चकवाल और अटक में भी बादल खूब बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी में भी जल थलेक। बरसाती नालों में तुग़यानी। मजीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर, ठल समेत अंदरून सिंध भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। DGPDM का कहना है कि 72 घंटों में पोटोहार में बोने जैसे सैलाब का खतरा है। दरियाओं के करीब आबादी को खाली करा लिया गया है। जेहलम और चकवाल में अर्ली वार्निंग जारी कर दी गई है। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। तूफानी बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन की मदद में वफाकी इदारों को मजीद मुतहरक होने की हिदायत। कहा, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मानसून के 2 स्पेल मजीद आ रहे हैं जो मजीद सख्त होंगे। क्लाउड बर्स्ट और इलाकाई बारिशों की मजीद पेशगोई है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हालिया मानसून में 670 अफराद जामबहक, 1000 के करीब जख्मी हुए। 80 से 90 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिलगित का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। मानसून के बाद ही नुकसानात की असल सूरत हाल सामने आएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार निभा रही है। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली का काम जारी है। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। नलतर में 25 से 30 सैयाब भी गाड़ियों में फंसे हैं। 3 एक्सक्यूएटर्स दिन रात काम में मसरूफ है। मुतालिका इदारों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मकामी लोगों का पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले 4 पुल की बहाली शुरू करने पर इज़हार मुसरत। NDMA ने बुनेर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, राशन बैग, अद्वियात और तिब्बी सामान शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियों और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी शुरू हो चुकी। वज़ीर आला की हिदायत पर मुआवज़े का पैकेज 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कासिफ जरदारी के नाम मकतूब। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जाँ बहक अफराद के रवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा कि सैलाब मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा सीज़ फायर बरकरार रखना मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है। यूक्रेन में जंग बंदी होगी या नहीं, आज एक और बड़ी मुलाकात। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले जंग बंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा कि यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। जंग बंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपीय दस्तों के साथ मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करे। सांगढ़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत। सिविल अस्पताल हैदराबाद में लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान का कहना है कि लाश पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दे सकते। फाइनल रिपोर्ट आने पर ही हतमी राय दी जा सकती है। खावर हुसैन के अहल खाना ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। खावर के वालिद, वालिदा और भाई अमरीका से कराची पहुंच गए। खावर हुसैन के वालिद ने कहा, मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े में अहम पेशरफ्त। अदालत का अदाकारा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मरहुमा के अहले खाना के बयानात का अमल करने की हिदायत। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त शाहजेब सुहेल एडवोकेट ने दी थी। वकील की अदाकारा के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा का पोस्टमार्टम हो चुका। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में जॉब फेयर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शॉर्ट बनाएं। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बुरुए कार लाएं। मईशत में बैंकिंग शोबे में अहम किरदार है। स्टेट बैंक मौसर मालियाती नस्ब व ज़ब्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। अकाउंट्स खुलवाने की शरह में इजाफा बैंकिंग सेक्टर एतमाद में इजाफे का मज़हर है।
पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। योकोहामा सिटी के वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला को कूड़े करकट गंदे पानी को ठिकाने लगाने के तरीक़ाकार पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का तारीख़ी योकोहामा शहर का तफसीली दौरा। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात और जदीद तरक्याती निज़ाम में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर से इस्लामाबाद तेज़ तरीन ट्रेन चलाने, रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन का भी जायजा। इस्राईली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इस्राईली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत के बाइस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। फ़लस्तीन टू बैलिस्टिक मिसाइल बिन गुरियान एयरपोर्ट पर दागा गया।